वेलकम बैक टू स्कैरी नाइट्स। आ गई हूँ कुछ और भूतिया टिप्स के साथ, तो मेरे चैनल पर बने रहें और अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। इसके साथ ही एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। इट विल मोटिवेट मी। लेट्स कंटिन्यू। लुइस कभी भी घोस्ट जैसे चीज़ों पर यकीन नहीं करते थे, बट अपनी मदर के 1 मंथ गुजर जाने के बाद लुई को ऐसा लगने लगा था कि कोई है जो उसके पास हर वक्त रहता है, कोई है जिसे वो महसूस कर सकता है लेकिन वो देख नहीं सकता। इन सारी बातों से जब वो गुजर रहा था, उसी वक्त उसने ये डिसाइड किया कि वो उस जगह जाकर देखेगा जहाँ उसकी मदर की बॉडी दफनाई गई, उस ग्रेवयार्ड में। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो सारे इक्विपमेंट्स लेकर उस ग्रेवयार्ड में जाकर इन्वेस्टिगेट करेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। लेट्स वॉच। Mande, dijo mande. Dijo mande. ¿Hombre o mujer? O se escucha una mujer. Pero también se escucha una mujer. Soy Ruth, dijo. Dijo así, no soy Ruth. Oye, Ruth otra vez. Sí, a Ruth dijo. No mames, vete a la... Dijo mi nombre. Luis dijo. Para los que no saben, yo me llamo Luis. A la madre. Dijo mi nombre, plebes. Y no se lo pregunté. No mames. ¿Te llamas Ruth? जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी, लुइस को ऐसा लग रहा था कि उसकी मदर की स्पिरिट घोस्ट ही उनके साथ कनेक्ट कर रही है। और लगातार इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ते वक्त उन्हें ऐसा फील हुआ। वो कई सारे क्वेश्चन भी पूछे और जिनके एक्यूरेट आंसर भी उन्हें मिल रहे थे, बट इन्वेस्टिगेशन के आगे बढ़ने के दौरान कई और सारी स्पिरिट्स जो उस ग्रेवयार्ड में रहा करती थी उनके साथ कनेक्ट कर जाती हैं, जिसके बाद ¿Quieres ayuda? Ruth. ¿Dónde estás? Dime dónde estás exactamente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espera, se me está cayendo esta cosa que tengo. No sé cómo agarrar todo. Perdóname, me está temblando mucho la mano. La busqué entre tumbas. Ahí no quiero grabar aquí. ¿Dónde estás? ¿Qué fue eso? ¿Hola?
¿Dónde estás? I don't. जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी वैसे ही लुइस को एक अनसेटलिंग नॉइज, एक क्रैकिंग नॉइज सुनाई देने लगती है। और जैसे ही वो कैमरा को मूव करते हैं एक ट्रांसलूसेंट स्पिरिट आपको क्लियर विजिबल होगी अंधेरे में। बट उस वक्त लुइस को ऐसा लगता है कि ये उसकी मदर की स्पिरिट है और आज तक वो इसी बात पर बिलीव करते हैं ये उसकी मदर की स्पिरिट है। बाकी आपका इस पर क्या थॉट है कमेंट में जरूर बताएं। लेट्स कंटिन्यू। रायन अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जाने जाते हैं अपने भूतिया घटनाओं को और उनकी सच्चाई को उजागर करने के लिए। जब वो इस अबेंडन्ड हाउस में एंटर करते हैं उनका सामना कुछ ऐसी चीज़ों से होता है जो उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। लेट्स वॉच। What do you want? What do you want? What do you want with me? Come on, answer! What do you want with me? Not gonna answer me. What do you want? So, as you can see here, this is pretty much up against the wall. Nothing can really fit behind there. Windows are screened. There's no holes in the wall or anything like that. These are just standard stuffed animals. There's no puppets or anything like that. Just standard stuffed animals. And you can see there's no electronic interference, noise, or anything like that. Because the poltergeist entity, whatever you want to call it, is not here at the moment in this room that I'm aware of. घर के अंदर एंटर करने के बाद सॉफ्ट टॉयज के सर खुद ब खुद हिल रहे होते हैं। रायन को ऐसा लगता है कि हो सकता है ये तार की वजह से कनेक्टेड हो या फिर कोई रिमोट से इसे हैंडल किया जा रहा हो या फिर बैटरीज लगी हो। लेकिन जब वो इसे पूरी तरह से चेक करते हैं कुछ भी नहीं होता। इसके बावजूद ये सारे सॉफ्ट टॉयज खुद ब खुद हिल भी रहे थे। बट इस इंसिडेंट के बाद इससे भी ज़्यादा स्कैरी चीज़ें रायन फेस करते हैं।
was opening before. Much better look. You can see there's no room for anyone to be hiding or anything in here. There's no holes in any walls. One of the questions I get asked a lot about is why you don't see my family in any of the videos. And that's simply because I value my privacy. And I share what I want to share. I don't need to share footage of my family. So that's just, again, another look at the cabinet. There's no activity on it at the moment. There's nothing next to it. रायन लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। उसी वक्त उनको किचन एरिया से एक अलमीरा के डोर की शेक करने की आवाज़ लगातार आ रही थी। जब वो जाकर वहाँ चेक करते हैं, कोई भी नहीं होता। वो अलमीरा के ऊपर भी चेक करते हैं। इसके साथ ही लगातार ये बढ़ती आवाज़ों से परेशान होकर वो अलमीरा के गेट को ओपन करते हैं, ये सोचकर कि कोई तो इसके अंदर होगा। लेकिन जब वो इसे ओपन करते हैं, कोई भी इसके अंदर होता ही नहीं। फिर आखिर ये दरवाज़ा शेक कैसे कर रहे थे, वो सॉफ्ट टॉय कैसे अपने सिर को हिला रहे थे, ये सारी चीज़ें कैसे हो रही थी। क्या वो घर सच में हो गए? आपको जब पता सच में सही है। ये वीडियो पोस्ट की गई थी एक फायर फाइटर की पेज पर, जहां पर एजुकेशन पर्पस के लिए फायर को किस तरह से बुझाना है, किस तरह से इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। और इस तरह की चीज़ें वो हमेशा ही करते हैं। लेकिन एक दिन जब वो जंगल में एक घर पर आग लगाकर उसे बुझाने की कोशिश कर रहे थे, वो जस्ट फिल्मिंग कर रहे थे, तभी You should see it right now. It's amazing. Look through the window. Woo! It's not here right now. Woo! Woo! It's not here right now. एक ब्लैक फिगर इस घर के अंदर मूव करती है, जबकि यह घर कई सालों से अबंडन्ड है। इस घर पर कोई भी नहीं है। इसके बावजूद इतना ही नहीं, व्यूवर्स ने इस वीडियो को देख कुछ और भी नोटिस किया। लिसन किया। बच्चे के हंसने की आवाज व्यूवर्स को सुनाई दी। बट जब वो अनदर एंगल से वीडियो बना रही थी, समथिंग अनसेटलिंग कैप्चर। एक स्ट्रेंज ब्लैक फिगर इस हाउस से दूर जाती हुई दिखती है और कुछ कदम के बाद वो वहाँ से फेड हो जाता है। तो आखिर आज तक इस घर के अंदर कौन था, ये मिस्ट्री अब तक सॉल्व नहीं हो सकी। बट आपका इस पर क्या ओपिनियन?
वो कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट वीडियो। यह टेरिफाइंग फुटेज नादिया लॉ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था। वन डे जब वो पार्क के सामने से गुजर रही थी, उसी वक्त पार्क में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बाद वो उसे रिकॉर्ड करने लगती हैं। Let's watch. यह झूला खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे कोई इनविजिबल एंटिटी इसके ऊपर बैठी हूँ। ये इवेंट आंखों के सामने होने पर नादिया काफी डर गए थे, क्योंकि उस वक्त उस पार्क पर कोई भी नहीं था। फिर आखिर ये झूला खुद ब खुद कैसे हिल रही थी? आपका इस पर क्या ओपिनियन? आखिर नादिया ने ऐसा क्या कैप्चर किया? क्या उसने सच में कोई इनविजिबल एंटिटी की हरकतों को कैप्चर कर लिया है, या फिर क्या, या फिर किसी स्ट्रिंग के थ्रू उस झूले को हिलाया जा रहा था? आप अपने थॉट्स को कमेंट में जरूर रखें। लेट्स कंटिन्यू। 2015 को एक स्कूल में बहुत ही भयानक आग लग जाती है, जिसके बाद कई सारे फायर फाइटर्स को बुलाया जाता है, साथ में वहाँ के लोकल्स को। लोकल्स ने जो कैप्चर किया, जिस दिन उस स्कूल में आग लगी थी, वहाँ के लोकल्स ने कुछ ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड की। भले ही वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन इस स्ट्रेंज थिंग्स को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। एक वाइट ऑब्जेक्ट स्कूल के अंदर से निकलती है। लोगों को लगता है कि ये स्मोक है, लेकिन हवा के तेजी से भी ये स्मोक उड़ नहीं रही। तो फिर है क्या? आखिर ये वाइट ऑब्जेक्ट है क्या, जो हवा के तेजी से भी नहीं हिल रही? आज तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो सकी है, और उस लोकल ने क्या कैप्चर किया ये भी आज तक किसी को पता नहीं चल सका। बाकी आपका इस पर क्या ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपको न्यू वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर से लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले बता सके। और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। Thanks for watching.